गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उसकी ताकत याद दिलाने का संकल्प ले चुके हैं। कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल से ध्यान करके लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों का इंतजार नहीं किया, बल्कि ताबड़तोड़ मीटिंगें लेकर अगले कार्यकाल का ट्रेलर देना शुरू कर दिया। पार्टी और सरकार गठन जैसे मामलों पर महत्वपूर्ण बैठकें आज भी जारी रही। ये आत्मविश्वास अपनी जगह है, लेकिन तीसरे कार्यकाल के लिए आश्वस्त दिख रहे प्रधानमंत्री ने अपने व्लॉग में ये साफ कर दिया है कि जो बीत गई सो बात गई। वो अब नए लक्ष्यों की तरफ देख रहे हैं। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने लिखा कि ध्यान में जाते ही राजनीतिक वाद विवाद, वार पलटवार, आरोपों के स्वर और शब्द वो सब अपने आप शून्य में समाते चले गए और उनके मन में विरक्ति का भाव और तीव्र हो गया। यानी प्रचार के दौरान सभी आरोप प्रत्यारोपों को प्रधानमंत्री ने मन से निकाल दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता से लेकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने तक नया भारत ऐसे कई मील के पत्थर स्थापित कर चुका है, जिसके बारे में एक दौर में कोई सोचता भी नहीं था। प्रधानमंत्री ने ऐसी पुरानी सोच और मान्यताओं को पीछे छोड़ने की बात की है। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि हमें हमारे समाज को पेशेवर निराशावादियों के दबाव से बाहर निकालना है। यानी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये नहीं हो सकता कहकर आलोचना करने वालों के दबाव में नया भारत नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि हमें याद रखना है, नकारात्मकता से मुक्ति सफलता की सिद्धि तक पहुंचने के लिए पहली जड़ी बूटी है। यानी नया भारत सकारात्मकता से सफलता का संकल्प ले चुका है, जिससे आने वाले वक्त में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। हालांकि विरोधी पार्टियां अभी भी आरोप प्रत्यारोपों पर टिकी हुई हैं। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। प्रधानमंत्री के ब्लॉग में विकसित भारत के लिए नए और बड़े बदलावों के लिए तैयार रहने के संकेत भी मिले। प्रधानमंत्री ने ब्लॉग में लिखा कि अब एक भी पल गवाए बिना हमें बड़े दायित्वों और बड़े लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने होंगे। इसका मतलब सरकार बनते ही बेहतर भविष्य के लिए कुछ नए बदलावों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नए स्वप्न देखने हैं, अपने सपनों को अपना जीवन बनाना है और उन सपनों को जीना शुरू करना है। इसका मतलब नए लक्ष्यों पर तेजी से काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में सामाजिक समानता, तकनीक से गरीबों को सशक्त करने और 21वीं सदी के लिहाज से आर्थिक के साथ साथ हर क्षेत्र में सुधार लाने की बात कही है। यानी कुछ बड़े सामाजिक बदलाव लाने वाले फैसले भी किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह विवेकानंद के तपोस्थल पर साधना करके प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी प्रेरणा से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया। कैसे किया, जरा देखिए। स्वामी विवेकानंद ने आजादी के लिए भारतीयों से बलिदान देने की बात कही थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए योगदान देने की बात कही है। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि लोगों को 50 वर्ष राष्ट्र के लिए समर्पित करने की बात उन्होंने कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल देश के लिए समर्पित करने की बात कही है। स्वामी विवेकानंद के आह्वान के बाद 50 साल बाद यानी 1947 में देश आजाद हो गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे हैं कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है। स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर लोगों का प्रयास आजाद भारत की नींव बना था, जबकि मोदी का मानना है कि लोगों का प्रयास मजबूत भारत की नींव बनेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, जबकि मोदी ने कहा कि लक्ष्य दूर नहीं, तेज कदमों से मिलकर चलो।